नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त आने वाली है, देखिए अभी तक उसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस किस्त के जारी करने से पहले सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दी है। और ये उन किसानों की लिस्ट है जिन किसानों को पैसा दिया जाए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जनवरी के महीने में किसी भी दिन आ सकती है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी के महीने में किस्त किसानों के खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। किस्त का पैसा किसानों को प्राप्त हो, इससे पहले आपको आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग एवं जो पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन का कार्य किया गया है, जिसकी वजह से किस्त को लेट किया जा रहा है। तो उस वेरिफिकेशन के बाद जिन किसानों को पीएम किसान योजना की किस्त मिल चुकी थी, उन किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के लिए वेरीफ़ाई किया गया है और इन किसानों के खाते में अब सरकार ₹2000 की जनवरी के महीने में जो 2000 की किस्त आने वाली है, उसका आज पैसा इस वीडियो में डालेगी। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपको अगली किस्त जो कि 14वीं किस्त के 2000 आने वाले हैं, तो वो आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो वेरीफ़ाई होने के बाद लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आपके नाम के आगे पात्र भी लिखा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के लिए जो वेरीफ़ाई की गई लिस्ट जारी हुई है, उसको आप कैसे देख सकते हैं। देखिए लिस्ट जारी हो चुकी है। हर किस्त से पहले इस योजना के अंतर्गत लिस्ट को अपडेट किया जाता है। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि लिस्ट अपडेट क्यों होती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश सहित अन्य जितनी भी योजनाएँ सरकार चलाती है, तो योजना में करोड़ों लाखों लोग लाभ लेते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें, तो इस योजना में ही करीब 83 लाख किसान मध्य प्रदेश के पात्र हैं और इनको हर 4 महीने के अंतराल पर सरकार 2000 रुपए की किस्त भेजती है। अब इन 83 लाख किसानों में से बहुत सारे किसानों की उम्र 60 वर्ष से 70 वर्ष से ऊपर भी होती है, बुजुर्ग किसान भी होते हैं। तो इन किसानों की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उन किसानों के नाम को लिस्ट से हटाया जाता है। अब इसमें से कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनका डीबीटी इनेक्टिव हो जाता है, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनकी समग्र ई-केवाईसी, आधार ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो पीएम किसान योजना में किसी कारण से अपात्र घोषित हो जाते हैं। क्योंकि ये योजना जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, यह योजना पूरी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर निर्भर है, क्योंकि इसमें आवेदन फॉर्म जमा नहीं किए गए थे। केवल जो किसान मध्य प्रदेश के पीएम किसान योजना में लाभार्थी थे, पात्र थे, उन्हीं किसानों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो ऐसे में यदि कोई किसान पीएम किसान योजना में अपात्र घोषित हो जाता है, तो फिर उस किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से भी हटाया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो इस योजना के लिए भी अपात्र घोषित हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की जाँच करने के बाद एक फाइनल वेरीफ़ाई होने के बाद एक लिस्ट हर किस्त से पहले जारी होती है, जिसमें अपात्र किसानों के नाम को हटाया जाता है। उसके बाद जो शेष बच जाते हैं किसान, जो कि इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं, उन किसानों को फिर अगली किस्त का भुगतान डीबीटी के ज़रिए सरकार करती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है अब 14वीं किस्त आने वाली है, तो इस 14वीं किस्त में जो वेरिफ़िकेशन लिस्ट जारी हुई है, फाइनल लिस्ट जारी हुई है, तो उस लिस्ट में आपको नाम कैसे देखना है? तो इसके लिए क्या करना है किसान भाइयों, इस वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सारा पोर्टल सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, इसमें 25-26 का चयन करना है। जैसे कि लास्ट में हमने टिक कर रखा है 2025-26। अब इसके बाद दोस्तों आपको अपने ज़िले का चयन कर लेना है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में निवास करते हो, आपको ज़िले का चयन कर लेना है। जैसे आप ज़िले का चयन करेंगे, आपको फिर अपनी पूरी तहसील देखने को मिल जाएगी। इसमें से आप अपनी तहसील का चयन कर लेना। तहसील का जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेन पेज, विलेज डिटेल और फार्मर डिटेल। हमें किसान की जानकारी सर्च करनी है, तो हमें फार्मर डिटेल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम फार्मर डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे तहसील के बाद हमें गाँव चुनने का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि किसान अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो फिर उसको अपने गाँव का चयन करना होगा। तो तहसील का सिलेक्शन आप जैसे ही कर लेंगे, तो उसके बाद आपको अपने गाँव का चयन कर लेना है और गाँव का चयन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पूरी किसान की लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर तहसील के बाद हम कोई सा भी एक गाँव सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम गाँव का चयन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट फिर से अपडेट हो जाएगी और हमारे गाँव की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। पूरे किसानों के नाम यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएँगे। तो इस प्रकार से एक लिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है, यहाँ पर आपको किसान का नाम देखना है
अपने गाँव का नाम देखना है, उसके बाद यहाँ पात्र और अपात्र की स्टेटस देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इतने सारे किसान अपात्र हो चुके हैं, यहाँ देखिए आप। ये जो किसान आप देख रहे हैं, ये अपात्र हो चुके हैं, इनके नाम के आगे अपात्र लिखा हुआ आ गया है। तो आपको भी लिस्ट में ऐसा देखना है, आपके नाम के आगे इस तरह से पात्र लिखा होना चाहिए। अपात्र लिखा हुआ पाया जाएगा, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है किसान भाइयों। वेरीफाई स्टेटस भी आप यहाँ पर देखिए, वेरीफाई स्टेटस भी आपका ट्रू होना चाहिए। नाम के आगे आप जैसे यहाँ पर जो आपको किसान दिख रहे हैं, इनके आगे नाम के आगे अपात्र लिखा है, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। अगली किस्त जो 14वीं किस्त आने वाली है, उनको पैसा नहीं मिला है, मिलेगा। किसान के नाम के आगे पात्र होना चाहिए। इसके बाद आपका जो पेमेंट मोड है वो आधार बेस्ड होना चाहिए, और आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, बारीकी से इन चीज़ों को चेक करना है। सब कुछ सही पाए जाने पर आप 14वीं किस्त के 2000 प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी सभी किसानों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगली किस्त मिलने वाली है। जब भी किस्त आएगी जनवरी के महीने में आपको मिल जाएगी। मैं आज आपको इस वीडियो में फिक्स तारीख नहीं बता रहा हूँ, ना ही गलत तारीख बता रहा हूँ कि कब आएगी, कब नहीं, लेकिन जनवरी के महीने में आपको पैसा मिलने वाला है। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा मिलने से पहले आप अपनी जानकारी को चेक कर लें, ताकि आपको पैसा मिले। इन किसानों की तरह अगर आपको भी ₹2000 की सरकार किस्त ट्रांसफ़र करे उस दिन, और उस दिन पता चले कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए एक तरह से सही नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक कर लें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।